वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं लेके आई हूँ एक नया विषय, अनुनासिक का प्रयोग। देखिए, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में अनुस्वार के बहुत सारे प्रयोग आपको बताए हैं। आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। जब हम प्राथमिक कक्षाओं से हम माध्यमिक में आते हैं तो हमें और ज़्यादा डिटेल में, विस्तार में जानने की आवश्यकता होती है व्याकरण को लेकर के। ठीक है, छोटी कक्षाओं में तो हम अनुस्वार और अनुनासिक पढ़ते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि अनुस्वार यानी कि बिंदु लगता है जब शब्द के ऊपर, जैसे मंजन, चंदन। और अनुनासिक का मतलब है कि जब चंद्रबिंदु लगाते हैं हम किसी भी शब्द में, जब वहां आती है आवाज नाक से और मुंह दोनों से, तो अनुनासिक का हम प्रयोग, हमने यही सीखा अभी तक। लेकिन जब हम बड़ी कक्षाओं में जाते हैं तो हम थोड़ी और बारीकी सीखेंगे आज। ठीक है, तो मैं लेकर आई हूं आपके सामने आज अनुनासिक का प्रयोग। ठीक है, अनुनासिक वैसे तो बिल्कुल ठीक बात है कि इसका प्रयोग करते हैं तो हमारे मुंह से जो हवा निकलती है वो गले के साथ साथ नाक से, मुंह और नाक दोनों से निकलती है, तो न की आवाज तो आती ही आती है, ध्वनि आपको सुनाई देगी। ठीक है, और वहां चंद्रबिंदु है। देखिए, से परंपरागत जब हम व्याकरण को हम पढ़ते हैं पुस्तकों में, तो अनुस्वार का जो, अनुनासिक का जो प्रयोग है वो उसको स्वरों में शामिल किया गया है। लेकिन वास्तव में अनुनासिक जो है वो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। ठीक है, इसका प्रयोग स्वरों के साथ किया जाता है। एक खास बात है, देखिए, हम अनुस्वार का प्रयोग तो हम वर्णों में भी करते हैं, व्यंजन में भी करते हैं, है ना। लेकिन अनुनासिक में कुछ जो खास बात है, स्वरों के साथ इसका प्रयोग ज्यादा किया जाता है। ठीक है, और जैसे मैंने बताया कि इसके उच्चारण में जो हमारी मुंह से हवा निकलती है वो नाक के साथ साथ मुंह से भी निकलती है। ठीक है, हिंदी में सभी स्वरों का अनुनासिक उच्चारण संभव है। मैं अभी आपको यहाँ लिख कर दिखाऊंगी, मैंने आपके लिए भी तैयार किया हुआ है। तो लेकिन आपको सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब शिरोरेखा, शब्द के ऊपर शिरोरेखा में कोई मात्रा नहीं है तो वहां तो ये चंद्रबिंदु ही लगेगा। लेकिन अगर कोई मात्रा वहां पर आ रही है तो वहां अनुनासिक का प्रयोग सिर्फ बिंदु के रूप में होता है। लेकिन हमें ये समझ लेना है कि यहाँ पर जो उपयोग है अनुस्वार का नहीं है, अनुनासिक का हो रहा है। ठीक है, तो एक बिंदु के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए, अब सारे स्वरों में, जैसे मैंने बताया ना कि अनुनासिक का प्रयोग स्वरों में किया जाता है, तो स्वर में आपको बता देती हूं। अब देखिए, आपके सामने रखते हैं इसे। ये जो अंग है, अंग में, अंग नहीं है ये अ में जो ऊपर बिंदु है ना, ये किसका है? अनुनासिक का। तो इसको जब हम करेंगे प्रयोग, तो जैसे एक शब्द मैंने लिया, एक एक में आपको उदाहरण लिखते जाऊंगी। ठीक है, जैसे आप पढ़ते ना, सवार, सवार नहीं है, सवार, न की आवाज आएगी बीच में, सवारना, सजना, सवारना, है ना, वो है ये। आ सा तो हो जाएगा आंख, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, सुना भी है, आंख। अब ई में जब चंद्र बिंदु लगता है तो ई में हम क्या करेंगे? देखिए, ई का उदाहरण मैं आपको देती हूँ। जैसे हम कहते हैं खिच, खींच नहीं है ये, खिच है, खिच, खिंचना। ठीक है, अब ऐसे ही जब बड़ी ई में लगेगा तो यहां पर हम कहेंगे, एक उदाहरण मैं ले रही हूं, सींच। जैसे मैंने आपको भी बताया कि शिरोरेखा यानी कि कोई मात्रा है, शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा है तो इसका प्रयोग हम बिंदु के रूप में कर रहे हैं। लेकिन यहां कोई मात्रा नहीं है तो इन दोनों में क्या हुआ? दोनों में चंद्र बिंदु है, लेकिन है ये अनुनासिक ही। और उदाहरण देखिए, उंगली का तो हम लिखते ऊ से उंगली ही लिख सकते हैं हम, एक उदाहरण उंगली। ठीक है, अब आगे आ जाइए, यहां देखिए, यहां जो ऊ है, ठीक है, यहां पर जो ऊ है, एक सेकेंड, इसमें हम लिख सकते हैं उदाहरण के रूप में ऊंट। आपने पढ़ा भी है, ऊंट पटांग भी होता है, ऊंट। अब ये देखने वाली बात है, ए
ए में जो अंक है यानी कि अनुनासिक है, तो इसका प्रयोग कैसे होगा? जैसे देखिए हम एक शब्द लिख रहे हैं बेंत। अब क्योंकि यहाँ शिरोरेखा है तो यहां पर क्या हुआ, बिंदु के रूप में अनुनासिक लगाया गया। ठीक है, और ये ए में आएगा। जैसे एक शब्द में ले रही हूं, देखो क्या लिखा मैं हमने, बैंगन, बै। यहां पर जो है ये अनुस्वार नहीं है, यहां पर अनुनासिक है, बैंगन। ठीक है, ओ के बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं एक उदाहरण लिख रही हूं, चोंच। ठीक है, तो ये अनुनासिक है, अनुस्वार नहीं है चोंच में। और ओ में मैं कह सकती हूं, जैसे हम कहते हैं ना, मैं चौंक गया, तो यहां पर अनुनासिक है, चौंकना। ठीक है, तो ये उदाहरण आप अच्छी तरह से देख लें। ये जितने उदाहरण मैंने लिखे हैं ये सब अनुनासिक का प्रयोग के उदाहरण हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी बातें हैं जो देखने वाली हैं। आपने देखा कि अनुनासिक का प्रयोग करने से एक शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है। किसमें? एक वचन का बहुवचन में प्रयोग हो सकता है। देखिए कैसे, इसी पर लिख देती हूं मैं इसको साफ करके। आपने ये देख लिया, दोबारा से देख सकते हैं आप। अनुनासिक का प्रयोग है स्वरों में, स्वरों में ही प्रयोग होता है। अ में है संवार, आ में है आंख, ई में है खिंच, ई में है सींच, ऊ में है उंगली, ऊ से ऊंट, ए का मैंने उदाहरण दिया बेंत, ए से बैंगन, ओ से चोंच, औ से चौंक। ठीक है, तो ये तो है हमारे स्वरों के साथ जो मैंने बताया आपको अनुनासिक का प्रयोग। अभी मैं आपको बता रही हूं कि कैसे हम एक वचन को हम बहुवचन में बदलते हैं जब हम अनुनासिक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं हम। कोई भी शब्द, जैसे चिड़िया, चिड़िया के जैसे ही और भी शब्द है, गुड़िया, पुड़िया, है ना, ये एक वचन है और मैंने इसमें अनुनासिक लगाया तो बन गया ये बहुवचन, चिड़िया। ऐसे ही गई, अपने अभी ई की मात्रा देख ही ली थी, तो ये बिंदी लगी तो ये हो गया गई। अब बिंदी क्यों लगी, ये चंद्र बिंदु क्यों नहीं हुआ? क्योंकि व्याकरण का नियम है, जब कोई मात्रा होती है तो वहां पर बिंदु लगता है अनुनासिक का, और यहां कोई मात्रा नहीं थी इसलिए यहां पर लगा चंद्र बिंदु। ठीक है, अब है को हमने एक बिंदु लगाया क्योंकि शिरोरेखा के ऊपर मात्रा है, तो इसे बिंदु लगा है चंद्र बिंदु की जगह, और ये बन गया बहुवचन है की जगह है। ऐसे एक और शब्द है, ले कहते हैं हम छोटे बच्चे के लिए, लेकिन हम बड़ों के लिए कहेंगे ले, है ना, तो ये बहुवचन। ये कुछ आपको उदाहरण दिए मैंने। ठीक है, तो हम इन चीजों का हम ध्यान देंगे, रखेंगे हमेशा, तो हम कभी भी गलती नहीं करेंगे। आशा करती हूं कि अनुनासिक की छोटी छोटी बातें आपको समझ आई होंगी और आप आगे से ध्यान रखेंगे और गलती नहीं करेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगली वीडियो में मैं इसी तरह की छोटी छोटी बातें आपको बताते रहूँगी। थैंक यू।